दोस्तों 2023 तो छोड़ो, 2024 मार्च भी समाप्त होने वाला है, या शायद आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तब तक समाप्त भी हो गया होगा और आपने ब्रह्मचर्य में कई गलतियां की होंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2024 से हम सभी ब्रह्मचर्य का नया संकल्प लें और उसके लिए आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं। इसे समझना ब्रह्मचारी के लिए बहुत आवश्यक होता है। पहला है कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है, क्योंकि अभी तक कई लोगों को यह भी नहीं पता। वो सोचते हैं कि वीर्य बचाने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। दूसरा, ब्रह्मचर्य के नियम क्या क्या होते हैं, क्योंकि यह सही से पता नहीं होता तो हम पालन भी सही से नहीं कर पाते, फिर ब्रह्मचर्य टूट जाता है। और तीसरा है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि नए साल 2024 में सही से समझकर एक बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देना है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। देश में ब्रह्मचर्य का कितना पतन हुआ है यह हम सब और आप सभी भी जानते हैं। हम भी आप सभी के बीच से ही हैं, इसीलिए हमें भी पता है कि वीर्यनाश के कैसे कैसे अलग अलग कृत्रिम उपाय निकाले गए हैं। 20-20, 25-25 वर्ष के लड़कों के चेहरे पिचके हुए हैं और यह इस उम्र में ही बूढ़े दिखाई देते हैं। अभी हम सबसे पहले ब्रह्मचर्य को समझते हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो इस बारे में सबसे पहले तो यह जान लो कि सिर्फ वीर्य रक्षण करना ही ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता, लेकिन यह बात सत्य है कि ब्रह्मचर्य का यह बहुत विशेष हिस्सा है। लेकिन फिर पूरा ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो इसके लिए जरा इसे समझो। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म यानी ईश्वर और चर्य यानी मार्ग, अर्थात भगवान के मार्ग पर चलना या भगवान को पाने के मार्ग पर चलना ही ब्रह्मचर्य है। भगवान को पूर्ण हृदय से मानकर हर समय सिर्फ उनका ही चिंतन करना, किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान को याद करना, यही ब्रह्मचर्य है। अब आप इसके लिए नाम जप करने का रास्ता भी अपना सकते हैं, या आप अपने कर्म को समझकर कि मुझे यह हासिल करना है या जन कल्याण के लिए यह कार्य करना है, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं उस समय भगवान का स्मरण करना ही ब्रह्मचर्य है। और जो गृहस्थ जीवन में रहकर यह कार्य करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करते हैं या अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, यह करते हो तो आप ज़्यादा सम्मानजनक बन जाते हो ईश्वर के लिए। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य के नियम क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला नियम होता है अपनी 11 इंद्रियों का संयम, यानी हमारे शरीर की 11 इंद्रियों को अपने अनुसार कार्य करवाना। भारतीय शास्त्र परंपरा के महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इंद्रियों की संख्या 11 बताते हुए, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी कि गंदी चीज़ें ना देखना, ना ही सुनना, किसी भी ऐसी गंध से दूर रहना जो कामोत्तेजना और प्रबल करे, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है और बिना आवश्यकता के अपने आप को भी स्पर्श नहीं करना है। 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये तो आपको पता होगा कि इन्हें कैसे नियंत्रण में रखना है। और अंत में आता है मन, जिसे मिलाकर पूर्ण 11 इंद्रियां होती है। मन जो कि बुद्धि की एक अवस्थाएं होती है। अब इन 11 इंद्रियों पर संयम प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमें मन पर नियंत्रण करना होगा, यानी कि जो हमने बताया कि सभी तरह के विकारों से दूर रहना है, जैसे तामसिक भोजन, अश्लील फोटो या वीडियो, और सभी स्त्रियों और कन्याओं के प्रति माँ या बहन का भाव रखते हुए उनके चरणों की तरफ देखना और अपने मन की सभी अश्लील विचारों को नष्ट करना। इसके लिए आपको कोई भी ऐसे लक्ष्य में व्यस्त हो जाना होगा कि आपको यह सब सोचने का मौका ही ना मिले। और सूर्योदय होने से पहले उठकर ध्यान, योग और बहुत ज़्यादा व्यायाम, यानी कि इतना व्यायाम कि पसीना निकलना बंद नहीं होना चाहिए। यदि आपने इन नियमों का पालन दृढ़ता से कर लिया तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो सकता। यदि एक भी नियम टूटा तो आपका ब्रह्मचर्य कब नष्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको बहुत ज़्यादा व्यायाम इसलिए करना है ताकि आपका वीर्य आपके शरीर में ही पचने लगे, क्योंकि जब यह आपके शरीर में पचने लगेगा तो नाइट फॉल की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और आपके शरीर की संरचना में भी सुधार आएगा। अब हमने ब्रह्मचर्य को समझ लिया, ब्रह्मचर्य के नियमों को समझ लिया, लेकिन अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें। तो इस दिन को थोड़ा अच्छे से शुरू करें, जैसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर जाकर भगवान के सामने संकल्प लें कि प्रभु, मैं सतमार्ग पर चलने जा रहा हूँ, मुझे सफल करना, अपने ब्रह्मचर्य के बारे में सब बता देना और तभी से हमने जो नियम बताए हैं उनका पालन करना प्रारंभ कर देना। पूरी आत्मा से अपने आप को ब्रह्मचारी मान लेना
लेकिन यह बात दूसरों को पता नहीं होनी चाहिए। आपके अलावा सिर्फ ईश्वर को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसका परिणाम नहीं बताओगे लोग गलत बात ही करेंगे। और लगभग 30 दिन के बाद आपके शरीर की ऊर्जा बाहर नज़र आने लगेगी। आप देखोगे कि आप अब बदल चुके हो, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाएंगे। और दोस्तों, अगर ब्रह्मचर्य 30 डेज चैलेंज वीडियो चाहिए तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कौन कौन ब्रह्मचर्य को अपना रहा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि हमारी ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।